सरस्वती ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम इस ट्रॉली के द्वारा माँ के दर्शन के बाद भैरव महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भैरव महाराज की कहानी आप सभी को मालूम है। माँ की परीक्षा लेने के लिए उसने एक ब्राह्मण को सताया, उसका इतना बुरा हाल कर दिया कि वह ब्राह्मण माँ का जो भक्त था माँ की शरण में गया और माँ से अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आराधना की। तो माँ ने उस ब्राह्मण को संदेश दिया कि तू मेरा भंडारा करा, तेरे मेरा भंडारा कराने के बाद तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो उस पंडित ने वो भंडारा का आयोजन किया। आज रक्षाबंधन के मौके पर मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। तो मेरी बहन नहीं है, मैंने अपनी बेटी से ही राखी बंधवाई। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिनकी बहन ना हो वो अपनी बेटी से राखी बंधवा सकते हैं, क्योंकि बेटी भी दुर्गा का स्वरूप है और बहन भी दुर्गा का स्वरूप है। इनको जितनी खुशियाँ हो सके दीजिए, इनका धन ना खाएं, इनको तंग ना करें और जितना हो सके इनका करिए। तो भंडारे का आयोजन उस ब्राह्मण ने किया, उसने सारे गांव को न्योता दिया और भैरव महाराज को भी न्योता दिया। तो अब चिंतित था ब्राह्मण कि मेरे पास अन्न का तो एक दाना नहीं है, ये भंडारा होगा कैसे। तो माँ कंजक रूप में वहाँ पर आई, अपने भंडारे का इंतज़ाम माँ ने खुद ही किया, लोगों के आगे परोसा गया, लोग खाकर संतुष्ट होकर वहाँ से गए। लेकिन भैरव महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस कंजक रूप में माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी को देख लिया और उनका हाथ पकड़ के बोला कि हे दुर्गे, माँ वैष्णवी, मैं हलवा पूड़ी नहीं खाता, मैं भैरव हूँ, मैं अघोरी हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मदिरा पीता हूँ। तो माँ वैष्णो ने कहा कि मैं वैष्णो हूँ, मेरे भंडारे में या मेरे पास इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। तो वो भैरव नहीं माना। माँ ने उस युद्ध को टालने के लिए, उस झगड़े को टालने के लिए वहाँ से प्रस्थान कर दिया। फिर गर्भजून में थोड़े समय के लिए रुकी, लेकिन भैरव महाराज वहीं भी पीछे आ गए। फिर माँ भगवती ऊपर इन पहाड़ों में आ गई। तो यहाँ पर भी भैरव महाराज के साथ माँ का युद्ध हुआ। फिर माँ ने उस अहंकारी का सर कलम कर दिया। तो उसका जब सर कलम हुआ तो वो उड़कर इस जगह पर भैरव घाटी में गिरा, जहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मंदिर है उनका। तो जब भैरव महाराज को सर कटने के बाद होश आई कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने माँ भगवती से अपने किए हुए कर्म की माफ़ी मांगी। तो माँ बड़ी दयालु है, उनको माफ़ कर दिया। तो माँ ने साथ में वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी यात्रा पर आएगा, जितनी देर तक वो आपके दर्शन नहीं करेगा, भैरव महाराज के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। जब हम जीवन में तरक्की कर जाएं या हमारे पास बहुत पैसा आ जाए या पोजीशन आ जाए, तो हमें कभी भी निर्धन आदमी को, गरीब आदमी को या मजबूर आदमी को या किसी ब्राह्मण को या पंडित को जो मंदिर में बैठा हो, जो कर्मों से ब्राह्मण हो, उसको सताना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। तो ऐसा ही कुछ भैरव महाराज के साथ हुआ। जो भैरव महाराज है वो शुद्ध राहु का रूप है। अब कहने को तो ये भैरव मंदिर है, लेकिन ये दुनिया का, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर कटे हुए सर की पूजा होती है। ज्योतिष में कटा हुआ सर राहु को माने जाता है, क्योंकि सर का ढांचा बुध का है, उसमें राहु का वास है। जब हम अहंकारी बनते हैं तो वो शुद्ध राहु का रूप आ जाता है। तो अहंकार हमेशा ही हमारा सर्वनाश करता है, हमारे कुल तक को गर्क कर देता है, या ऐसे हालात बनता है कि हम किसी के आगे सर उठाने के लायक नहीं रहते। हमारी ऐसी बेइज्जती या ऐसे हालात हमारे हो जाते हैं। तो ये जब अहंकारी का सर कटता है तो वो हालात यही वाले होते हैं। तो ये राहु महाराज का पूरी विश्व में एक ही मंदिर है। कहने को भैरव मंदिर है, लेकिन है राहु महाराज का, जहाँ पर कटा हुआ सर की पूजा की जाती है। तो मित्रों, अगर तो आप वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं तो बहुत ही अच्छा, तो राहु महाराज के दर्शन ज़रूर करके जाएं। कभी भी इस यात्रा को टालने की, राहु महाराज की कोशिश ना करें, भैरव घाटी की यात्रा को टालने की। दूसरा, हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी की
भी बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भैरव महाराज ने जब किसी को सताया उस ब्राह्मण को, तो वहाँ पर भी उनको भैरव महाराज को उनकी बद्दुआ मिली, जिससे उनका नाश हो गया। और ईश्वरीय शक्तियों की भी हमें कभी भी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और साथ में हमें शुभ वाले राहु को हमेशा जागृत करके रखना चाहिए। अब दुनिया में जो लोग हैं बड़े बड़े, जो अच्छी पोजीशनों पे पहुँचे हैं, धनवान हैं या प्रसिद्ध हैं, उनके जीवन का आप अनुसरण करके देखिए, उनको ध्यान से देखिए, वह कभी भी अहंकारी नहीं बनते। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे तो सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक था उनके खेल को देखकर, लेकिन वो कभी भी अहंकारी नहीं बने। उन्होंने हमेशा अपने सीनियर्स की इज्जत की, जैसे गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए। वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं उनको देखकर सीखा हूँ, मैं उनका अनुसरण करता हूँ, मेरे से महान क्रिकेटर तो वो लोग हैं। तो उन्होंने कभी भी अपने सर पर अहंकार नहीं चढ़ने दिया। उससे हुआ क्या कि जितनी देर तक वो क्रिकेट खेले उनकी बहुत ही मान सम्मान मिला, और आज उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनको मिल रहा है। तो ऐसा ही कोहली ने किया। जब कोहली को विराट कोहली से पूछा जाता है तो वो हमेशा ही सचिन जी की बहुत इज्जत करते हैं। वो सचिन जी कहते हैं, मैं सचिन जी को देखकर क्रिकेट में आया, वो महान बल्लेबाज तो सचिन जी हैं, लेकिन देखने में जब हम ध्यान से देखते हैं तो कोहली तो सचिन से भी ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही सचिन गावस्कर से ऊपर चले गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने इस ओहदे का अहंकार नहीं किया। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमारा हमेशा ही सर्वनाश करता है। अपने सीनियर्स की, आपके समाज के लोगों की, जो आपके कार्य क्षेत्र में लोग हैं उनकी, चाहे आप उनसे ऊपर निकल गए हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त कीजिए। इससे आपका अहंकार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अगर अहंकार हावी ना हुआ तो आपका राहु हमेशा शुभ रहेगा। तो दुनिया के एकमात्र मंदिर जहाँ पर राहु महाराज के कटे हुए सर की पूजा की जाती है वो भैरव घाटी में है, माँ वैष्णो देवी धाम में। इसके दर्शन जरूर करिए। जय माँ वैष्णो देवी।